जान कुमार सानू ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जान कुमार सानू ने कई सारे मुद्दों पर हमारे साथ बात की। उन्होंने रुबीना और अभिनव के बारे में बात की, निकी तंबोली के बारे में बात की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिग बॉस के घर का गेम भरोसा जीतना नहीं बल्कि भरोसा तोड़ना है और हर किसी पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कुछ कुछ उनकी बातें जो वो जिस तरीके से बातें कहते हैं वो बातें मुझे बहुत अफेक्ट करती थी, क्योंकि मैंने उन्हें बड़े भाई का एक रिस्पेक्ट और प्यार दिया। तो उस हिसाब से हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा है काफ़ी बार कि एजाज भाई ने कुछ कुछ ऐसी बातें करी है जो मुझे अफेक्ट कर गई। मैं उनको गलत नहीं समझा, प्रॉब्लम ये था कि मैं उनको काफ़ी बार समझ ही नहीं पाया, उसलिए मुझे प्रॉब्लम हो गई। बट एट द एंड आई थिंक उन्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि हम भाई हैं। सो बाहर आएंगे तो खूब सारी लड़ाइयाँ करेंगे और भी, एंड सब सब जो हमारे गलतफहमी है उनको हम मिटा देंगे। अंकिता कुमारी पूछती हैं, हाय जान, आपका बिग बॉस में सबसे अच्छा दोस्त कौन था? ये सवाल कमाल का सवाल है, बिकॉज आई वुड आंसर कि कोई नहीं। जो मुझे लगे थे मेरे अच्छे दोस्त है, बाहर आके उनका कोई अलग ही साइड देखा मैंने। तो आई डोंट थिंक किसी को मैं अच्छे दोस्त का जो पद है वो देना चाहूँगा। और बीच में आपकी मम्मी ने कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा रिग्रेट हो रहा है मुझे कि मैंने जान को भेजा, जब वो कंट्रोवर्सी सामने आई, मराठी वाली बात सामने आई। कहा कि मुझे लग रहा है कि वो जो क्षण था जब मैंने कहा जान को कि जाओ आप बिग बॉस में, मुझे लगता है आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों कहा। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहता हूँ। ऑफ कोर्स आई थिंक माय मॉम वाज वेरी वेरी लो, बिकॉज कोई अपने बेटे को ऐसे कोई माँ अपने बेटे को ऐसे सफ़र करते हुए देखे घर के अंदर, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। बट आई थिंक ये बात, अब ये जो परसेप्शन है ये बदल चुका है, बिकॉज मैंने हाफ द सीज़न बिताया है बिग बॉस के घर में अकेले। एंड ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है मेरे लिए पर्सनली, आई फील, बिकॉज जिस वातावरण में मैं रहा हूँ, मैं उस टाइप का इंसान हूँ नहीं। तो उसके बावजूद भी अगर मैं 7 हफ्ते बिताकर आ पाया, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड ऑफ कोर्स मेरी मॉम को बुरा लगा होगा दैट शी सेड ऑल दिस, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आई मेड हर प्राउड। मैंने अपने फैमिली को प्राउड किया है, बिकॉज मैं हाफ द सीजन खेल कर आया हूँ। सो मे बी माँ वॉज हर्ट डेफिनेटली दैट मेरा बेटा इतना he's having to fight every day, he's having to do a lot of things. But I think at the end of the day my family is very happy, I'm happy, and they're super proud. So I'm very glad. यश भुटाडा आपका नाम ले लिया मैंने। आप आई होप आप एकदम अच्छे हैं। जिस तरीके से आपने कमेंट्स डाले हैं, आपका नाम इग्नोर करना बनता ही नहीं है। सो यश, आई होप आप एकदम मस्त है, स्वस्थ है और व्यस्त भी है, एंड आई होप ऑल इज गुड विथ यू। एक सवाल है यतीन का। यतीन ने पूछा है कि मेरा भी एक सवाल है आपसे कि रुबीना जी गेम में सिर्फ सेफ क्यों खेल रही हैं? वो बस अभिनव को सामने रख रही हैं और गेम में अभिनव बार बार उनको सेफ, मतलब वो और अभिनव दोनों सेफ हो जाते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि उन दोनों का घर में अपना ही एक पर्सनल स्पेस है और वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते? ही इज़ वेरी राइट यतिन, बहुत अच्छा एक आपने जो सवाल दिया उसका जवाब भी आपने खुद ही टाइप कर दिया है। प्रॉब्लम ये है अभिनव एंड रुबीना के साथ कि वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत को डिपेंडेंट एक गेम खेल रहे हैं। एंड इसमें उनकी इंडिविजुअलिटी कहीं नज़र नहीं आ रही, हम घर वालों को भी नहीं आ रही। सो आई थिंक हाँ, कहीं ना कहीं वो इस गेम प्ले स्ट्रैटेजी से बाहर आना भी नहीं चाह रहे, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग, बिकॉज अक्सर अभिनव भाई रुबीना के वजह से सेफ हुए हैं। एंड अब तक जो उन्होंने आगे आकर इतना टाइम बिताया है घर में, आई डोंट थिंक उसमें उनका कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। आपके लिए एक और सवाल है और वो भी अच्छा, इन्होंने कोणार्क ने सब ठीक है बट एक चीज जो बाहर से गलत दिखता था हम लोगों को, वो ये है कि आप बार बार धोखा खा के फिर से वहीं वापस जाते थे। फॉर एग्जाम्पल निकी। मेरे
बार-बार धोखा खाकर जो भी था, मुझे एक्चुअली मैं ऐसा इंसान हूँ, नेगेटिव अंदर रख नहीं सकता बहुत देर, बिकॉज़ मुझे वो चीज़ ना बहुत डाउन कर देती है। तो अगर कोई मुझसे माफ़ी माँगता या कोई मुझे आकर सॉरी कहता सामने से, तो मैं उसे माफ़ कर देता। वो चीज़ मैं दिल में रखकर वो जो कटु एंड वो जो गंदे फीलिंग्स है या जो धोखा है, उसे मैं दोनों मतलब अंदर नहीं रख सकता था अपने, बिकॉज़ मैं कहीं न कहीं आई वुड फील वेरी वेरी अनईज़ी एंड डिस्टर्ब्ड, एंड ये सब बातें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती रखना अपने अंदर। सो उसलिए मैं आई थिंक माफ़ करके उनको मूव ऑन करता था, बट जितने बार भी मैंने माफ़ करके मूव ऑन किया है, उतनी बार मुझे लेट डाउन किया गया है। सो आई हैव लर्न्ड माय लेसन। दीप्ति ने बहुत अच्छा इससे ही जुड़ा सवाल पूछा है कि जान, आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में उसको आप अच्छे से जानते हैं, वो कैसा है या कैसी है, फिर भी उसी की तरफ जाना या उसकी बातों से एग्री होना सही था क्या? दीप्ति ओबराय। दीप्ति उनकी बातों से मैं तभी एग्री करता जब मेरा जो ओपिनियन था वो उनसे मैच करता। काफ़ी लोगों ने मुझे आकर बिना पूछे एडवाइस भी देना शुरू कर दिया गेम के बिगिनिंग में, कि यू ऐसा करो वैसा करो। इससे कहीं न कहीं मेरी एक ऐसी ओपिनियन बन गई घर के अंदर कि मेरा कोई मुझ पर लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक हाँ, मुझे ट्रस्ट बेटर करना चाहिए था, बिकॉज़ आई फॉरगॉट एट द एंड ऑफ द डे दैट दिस इज़ अ गेम। बट कहीं न कहीं जो मैं था वही मैं बनकर वापस बाहर आया, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट अब मैं अगर अंदर गया तो मेरी एक अलग साइड आप लोगों को देखने मिलेगी, जो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगा देखने में। एक और सवाल दीप्ति का है, जान, आपने एक ही गलती काफी बार की है, मतलब बार-बार की है, वो सब अनजाने में था या आपको सच में समझने में थोड़ी परेशानी हो रही थी? डेफिनेटली जानकर तो कोई नहीं गलती करता, तो आई डेफिनेटली थिंक इट वाज़ अनजाने में था। एंड ऑनेस्टली आई फील जो भी हुआ इट वाज़ पार्ट ऑफ द गेम। आई हैव दिस इशू जो मेरे अंदर है, वो मैं आपको बताऊँगा। मेरे अंदर एक इशू ये है कि मैं लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, एंड मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं लोगों का भरोसा आसानी से नहीं तोड़ सकता। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग हो गई मेरे लिए गेम में, बिकॉज़ ये गेम है ही लोगों के भरोसे को तोड़कर आगे बढ़ने का, एंड वो मेरे से शायद कुछ लेवल पर नहीं हो पाया आई थिंक। सो आई थिंक अनजाने में ही हुई गलती, बट अब जो मैं बाहर आकर देख चुका हूँ फुटेज काफ़ी थोड़ी बहुत, तो ये गलती वापस आप लोगों को देखने नहीं मिलेगी।